प्रिय भक्तजनों, आज का यह दिन अत्यंत पावन, मांगलिक और दिव्य आभा से परिपूर्ण है। आज शुक्रवार है। यह दिन धन, धान्य, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी और भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी जगत जननी माँ महालक्ष्मी को समर्पित है। शुक्रवार का यह अवसर केवल एक वार नहीं बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य और सौभाग्य के द्वार खोलने का एक स्वर्णिम माध्यम है। शास्त्रों का मत है कि जिस घर में आज के दिन पूर्ण पवित्रता और निष्ठा से माँ लक्ष्मी का वंदन किया जाता है, वहाँ कभी दरिद्रता का वास नहीं होता और घर धन धान्य से भर जाता है। माँ लक्ष्मी चंचला अवश्य है, परंतु प्रेम और भक्ति के बंधन में बंधकर वे भक्त के घर में स्थिर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा का महत्व जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आर्थिक संकट हमें घेर लेते हैं। कड़ा परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिलती या घर में बरकत नहीं रहती। ऐसे समय में नारायणी की शरण ही एकमात्र सहारा है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र और सुंदर रहता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें संसार के कष्टों के बीच भी मुस्कुराना और खिलना सिखाती है। माँ की एक दयालु दृष्टि रंग को भी राजा बनाने का सामर्थ्य रखती है। वे केवल धन ही नहीं बल्कि यश और कीर्ति भी प्रदान करती हैं। आज का दिन शुक्र ग्रह से भी जुड़ा है, जो जीवन में भौतिक सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक हैं। माँ की आराधना से गृहस्थ जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहता है। दर्शक बंधु, यदि आज आप आर्थिक चिंताओं से घिरे हैं या मन में भविष्य को लेकर भय है, तो अपनी समस्त चिंताएं उस कमल वासिनी के चरणों में अर्पित कर दें। अपने नेत्र बंद करें, शांत चित्त से ओम श्रीयम महालक्ष्म्याय नमः या जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और अनुभव करें कि माँ का ममतामयी आंचल आप पर छाया हुआ है। आइए इस मंगलकारी शुक्रवार के अवसर पर धन वैभव की देवी की अनंत महिमा का गान करते हुए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं। सुजानपुर गांव और शहर के बीच स्थित जंगल का नाम कंटक वन था। यह जंगल न केवल अपनी घनत्व के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उन कहानियों के लिए भी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस जंगल के बीच से एक पतला रास्ता गुजरता था, जिस पर सूरज की रोशनी कभी सीधी नहीं पड़ती थी। इस जंगल की कहानी जुड़ी थी एक प्रेत आत्मा से, जिसका नाम कभी जालिम सिंह हुआ करता था। 100 साल पहले जालिम सिंह एक क्रूर डाकू था, जिसे इसी जंगल में उसके साथियों ने धोखे से मार डाला था। तब से उसकी अतृप्त आत्मा वहां भटक रही थी। वह राहगीरों को डराता और जंगल के नियमों को तोड़ने वालों को दंड देता। लेकिन इस डर के साम्राज्य को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति था, पुजारी हरिहर। हरिहर अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका एक छोटा शिष्य था, सोमेश। सोमेश एक अनाथ बालक था जिसे हरिहर ने मंदिर की सीढ़ियों पर पाया था। हरिहर माता रानी के परम भक्त थे। उनके हाथ में हमेशा एक त्रिशूल और जुबान पर देवी का मंत्र रहता। एक रात जब अमावस्या का अंधेरा गहरा था, सोमेश डरते हुए बोला, गुरुजी, लोग कहते हैं आज जालिम सिंह की आत्मा ज्यादा ताकतवर होती है। क्या हमें आज जंगल के उस पार देवी थान पर जाना चाहिए? हरिहर ने मुस्कुराते हुए सोमेश के सिर पर हाथ रखा। पुत्र, अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं आता। जालिम सिंह का डर भी एक अंधकार है और माता रानी का नाम प्रकाश। जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो हवाएं चीखने लगीं। पुराने बरगद के पेड़ से एक धुंधली काली छाया उतरी। जालिम सिंह की प्रेत आत्मा ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वापस जाओ, आवाज गूंजी, जैसे पत्थरों को रगड़ा जा रहा हो। हरिहर विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी झोली से अभिमंत्रित जल निकाला और सोमेश को अपने पीछे किया। जालिम, तेरी मुक्ति डराने में नहीं, समर्पण में है। हरिहर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। प्रेत चिल्लाया, हवाएं बवंडर बन गईं, लेकिन हरिहर का सुरक्षा घेरा नहीं टूटा। अंततः माता के जयकारे के आगे उस नकारात्मक शक्ति को झुकना पड़ा और वह कोहरे की तरह बिखर गई। सोमेश ने उस दिन सीखा कि भक्ति सबसे बड़ा हथियार है। जंगल के पार सुजानपुर गांव स्वर्ग जैसा था, लेकिन धनीराम साहूकार की हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। धनीराम गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन उनकी समृद्धि से जलने वाले भी कम नहीं थे। उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था सेठ किरोड़ीमल, जो हमेशा धनीराम को नीचा दिखाने के मौके ढूंढता रहता था। किरोड़ीमल अक्सर गांव की चौपाल में कहता, अरे, जिसके घर में वारिस का ठिकाना नहीं, उसकी दौलत किस काम की।
ये ताने धनीराम के सीने में तीर की तरह चुभते थे। धनीराम के पास धन था, साहूकार के दो बेटे थे, राम और श्याम। लेकिन नियति ने एक क्रूर खेल खेला था। बचपन में दोनों बेटे कहीं खो गए थे। लंबी तलाश के बाद बड़ा बेटा राम तो मिल गया था और अब साहूकार के साथ रहता था, लेकिन छोटा बेटा श्याम, दूसरे का कुछ पता नहीं था। साहूकार की पत्नी सुनीता देवी हमेशा चिंतित तथा व्याकुल रहती। उनकी सेवा में एक बूढ़ी दासी काकी लगी रहती थी। काकी ने ही राम और श्याम को लोरी गाकर सुलाया था। जब भी सुनीता देवी रोती, काकी उन्हें समझाती, बहू रानी, धीरज रखो। मेरा दिल कहता है कि छोटा मालिक आएगा। वह शेर का बच्चा है, कहीं ना कहीं जीवित होगा। राम अब बड़ा हो चुका था। वह स्वभाव से शांत और पिता की तरह माता रानी का भक्त था, लेकिन उसके अंदर एक अधूरापन था। वह अक्सर अपने कमरे में दो खिलौना तलवारों को देखता रहता, जिनसे वह और श्याम बचपन में खेला करते थे। साहूकार माता रानी का भक्त था और हर शुक्रवार माता रानी का व्रत रखता। वह हर शुक्रवार को गरीबों को भोजन कराता, इस उम्मीद में कि शायद उसकी दुआ कबूल हो जाए। गांव से कोसों दूर शहर की तंग गलियों में एक युवक पसीने में तरबतर होकर भारी बोरे उठा रहा था। उसका नाम सूरज था, लेकिन असल में यही धनीराम का खोया हुआ बेटा श्याम था। 12 साल पहले जब वह मेले में खो गया था, तो उसे एक ट्रक ड्राइवर ने दूसरे शहर में छोड़ दिया था। वहां वह भटकता हुआ एक अखाड़े के पास पहुंचा। उस अखाड़े के मालिक थे उस्ताद करीम। करीम एक नेक दिल पहलवान थे, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने उस रोते हुए बच्चे को देखा, उसे खाना खिलाया और अपना लिया। करीम ने उसका नाम सूरज रखा, क्योंकि उसकी आंखों में एक तेज था। श्याम, अब सूरज को अपना पिछला जीवन याद नहीं था, बस धुंधली यादें थीं। एक बड़ा घर, एक औरत की ममता भरी गोद और एक भाई जैसा चेहरा। उस्ताद करीम ने उसे पहलवानी सिखाई, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और शहर के बाजार में काम करना सिखाया। श्याम अब एक मजबूत और निडर युवक बन चुका था। उसके कंधे पर एक त्रिशूल के आकार का जन्म चिह्न था, जिसे वह अक्सर कपड़े से ढक कर रखता था। करीम अक्सर कहते, बेटा, यह निशान बताता है कि तू किसी बड़े काम के लिए बना है। समय का पहिया घूमा। दूर शहर का मेला लगने की घोषणा हुई। यह कुंभ मेला था। गांव में मुनादी हुई। सेठ किरोड़ीमल ने सोचा कि यह अच्छा मौका है धनीराम को नीचा दिखाने का। उसने योजना बनाई कि मेले में अपनी शान शौकत दिखाएगा और धनीराम के उदास परिवार का मजाक उड़ाएगा। राम ने जिद की, पिताजी, माँ बहुत दिनों से घर से नहीं निकली। सुना है मेले में माता का भव्य दरबार सजा है, चलिए ना। धनीराम ने सुनीता देवी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। काकी ने भी साथ जाने की जिद की। मैं भी चलूंगी, क्या पता माता रानी कोई चमत्कार कर दें। शुक्रवार के दिन धनीराम ने व्रत रखा। पूरा परिवार मुनीम गिरधारी लाल और काकी के साथ 3 बैलगाड़ियों में सवार होकर निकला। किरोड़ीमल भी अपने लठैतों के साथ पीछे पीछे चला। जंगल के रास्ते में पुजारी हरिहर ने उनके काफिले को रोका। साहूकार जी, हरिहर ने कहा, शकुन अच्छा है। मुझे आज सुबह ही माता की मूर्ति पर फूल गिरता हुआ दिखा। आपकी यात्रा सफल होगी। जंगल के पतले रास्ते से गुजरते हुए किरोड़ीमल ने अपने साथियों से कहा, जरा डराओ इनको। उन्होंने पीछे से पत्थर फेंककर बैलों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन राम की सूझबूझ से गाड़ी संभल गई। जालिम सिंह की आत्मा ने भी उस दिन कोई उपद्रव नहीं किया, मानो वह भी जानती थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शहर पहुंचकर वे दंग रह गए। मेले में रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे। आकाश में आतिशबाजी हो रही थी। जादूगर, सपेरे और नट अपनी कला दिखा रहे थे। मिठाइयों की दुकान पर हलवाई दीनदयाल की मशहूर जलेबियां बन रही थीं। उसी शहर में उस्ताद करीम ने श्याम, सूरज से कहा, बेटा, आज मेले में हाथियों का खेल होने वाला है। तुम वहां जाओ और अखाड़े के लिए कुछ सामान ले आना। श्याम अपने दोस्तों के साथ मेले में पहुंचा। किस्मत की लकीरें करीब आ रही थीं। एक तरफ धनीराम का परिवार मंदिर की ओर बढ़ रहा था और दूसरी तरफ श्याम उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ इतनी थी कि वे एक दूसरे से टकराते टकराते बचे। राम ने एक दुकान से मां के लिए चूड़ियां खरीदी। ठीक उसी दुकान पर श्याम ने कुछ देर पहले पानी पिया था। धनीराम और उनका परिवार हाथी स्टैंड के पास से गुजर रहा था,
जहां खेल दिखाने आए हाथियों का झुंड खड़ा था। इन हाथियों का महावत शेरा था, जो उस दिन नशे में धुत था। उसने गलती से मुख्य नर हाथी गजराज को गलत संकेत दे दिया। अचानक गजराज चिंघाड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने जंजीरें तोड़ दीं। अचानक भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। किरोड़ीमल, जो अब तक अपनी शान बघार रहा था, सबसे पहले अपनी गाड़ी छोड़कर भागा और एक नाले में जा गिरा। हाथी बेकाबू होकर भीड़ को कुचलने लगा। धनीराम ने सुनीता देवी और काकी को एक पक्के चबूतरे की आड़ में धकेला। तुम लोग यहीं रुको। लेकिन राम ने देखा कि एक छोटी बच्ची हाथी के पैरों के नीचे आने वाली है। अपनी जान की परवाह न करते हुए राम कूदा और बच्ची को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन हाथी की सूंड की चपेट में आ गया। वह दूर जाकर गिरा और उसका सिर एक पत्थर से टकराया। घायल धनीराम का बेटा वहीं अचेत हो गया। उसी समय भीड़ के दूसरे छोर पर श्याम ने शोर सुना। उसने देखा कि एक हाथी एक बुजुर्ग, जो संयोग से किरोड़ीमल थे, को मारने वाला है। पुरानी दुश्मनी न जानते हुए श्याम ने एक भारी बांस उठाया और हाथी का ध्यान भटकाया। उसने फुर्ती से हाथी को चकमा दिया, लेकिन भीड़ के धक्के से वह एक लोहे की ग्रिल पर गिरा और एक नुकीली सरिया उसकी जांघ में घुस गई। दोनों भाई एक दूसरे से अनजान एक ही समय पर एक ही त्रासदी में घायल हुए। एम्बुलेंस और स्वयंसेवकों ने घायलों को उठाया। राम और श्याम दोनों को वहीं शहर में एक डॉक्टर के पास पहुंचाया गया। ये क्लिनिक डॉक्टर अविनाश का था, जो शहर के सबसे काबिल सर्जन थे। उनके साथ सिस्टर नैन्सी मदद कर रही थी। अस्पताल में अफरा तफरी थी। धनीराम, सुनीता देवी और काकी बदहवास हालत में वहां पहुंचे। मुनीम जी राम को स्ट्रेचर पर लेकर अंदर गए। उसी समय उन्हें दूसरा भाई दिखता है डॉक्टर के पास। श्याम दूसरे स्ट्रेचर पर था। उस्ताद करीम उसके साथ दौड़ रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर अविनाश ने स्थिति की गंभीरता को देखा। उन्होंने दोनों युवकों को एक ही बड़े ऑपरेशन रूम में रखा, क्योंकि जगह की कमी थी। धनीराम बाहर कांच की खिड़की से देख रहे थे। उनकी नज़र श्याम के चेहरे पर पड़ी। खून और धूल से सने होने के बावजूद वह चेहरा बिल्कुल राम जैसा था। सुनीता! धनीराम ने कांपती आवाज में पुकारा। जरा उसे देखो। सुनीता देवी, जो राम के लिए रो रही थीं, ने अपनी नजरें घुमाईं। तभी सिस्टर नैन्सी ने श्याम की फटी हुई कमीज को काटा, ताकि उसके कंधे के घाव को साफ किया जा सके। जैसे ही कपड़ा हटा, वहां वह निशान था, त्रिशूल का जन्म चिन्ह। सुनीता देवी की चीख निकल गई। मेरा श्याम! काकी भी आगे बढ़ीं और फपक पड़ी। मालिक, ये तो अपना छोटा सरकार है। इलाज के बाद जब दोनों को होश आया तो माहौल भावुक हो गया। दोनों एक ही डॉक्टर से दवा कराकर बाहर वार्ड में शिफ्ट किए गए। उस्ताद करीम, जो अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, ने धनीराम को देखा। धनीराम ने हाथ जोड़कर करीम के पैर पकड़ लिए। आपने मेरे खोए हुए लाल को पाला। मैं आपका कर्ज 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्याम के सिर पर हाथ रखा और कहा, सूरज नहीं श्याम, आज मुझे समझ आया कि खुदा ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी थी। शायद अमानत की हिफाजत के लिए। आज अमानत सही हाथों में लौट रही है। दोनों भाइयों का मिलन होता है। राम और श्याम 12 साल बाद एक दूसरे के गले मिले। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस आंसुओं की भाषा थी। श्याम ने अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। सुनीता देवी ने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगी। डॉक्टर अविनाश ने अपनी डायरी में लिखा, विज्ञान दवा देता है, लेकिन घाव भरने वाली शक्ति कहीं और से आती है। आज मैंने चमत्कार देखा। किरोड़ीमल, जिसका जीवन श्याम ने बचाया था, लंगड़ाते हुए वहां आया। उसने जब यह दृश्य देखा और जाना कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि धनीराम का खोया बेटा है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह धनीराम के पैरों में गिर पड़ा। साहूकार, मैं हार गया। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे बेटों के संस्कारों के आगे मेरी दौलत मिट्टी है। सचमुच लक्ष्मी माता की कृपा होती है, और साथ ही सरस्वती, बुद्धि और शक्ति बल का भी मिलन हुआ था। कुछ हफ्तों बाद जब घाव भर गए तो परिवार ने घर लौटने की तैयारी की। उस्ताद करीम को भी उन्होंने साथ चलने का आग्रह किया। करीम खुशी खुशी राजी हो गए। भाई घर वापस आए। यह खबर हवा की तरह सुजानपुर पहुंची। पूरा गांव सीमा पर खड़ा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे।
वापसी में जब वे जंगल से गुजरे तो रात हो चुकी थी, लेकिन आज जंगल डरावना नहीं लग रहा था। पुजारी हरिहर और सोमेश मशालें लेकर खड़े थे। हरिहर ने कहा, साहूकार, आज इस जंगल का श्राप भी मिट गया। तुम्हारे परिवार के पुनर्मिलन की सकारात्मक ऊर्जा ने उस प्रेत को भी मुक्ति दिला दी होगी। गांव में दिवाली जैसा माहौल था। हवेली को दियों से सजाया गया था। 12 वर्ष बाद मिले बेटों को देखकर गांव की हर माँ की आंखें नम थीं। सुनीता देवी अब व्याकुल नहीं थीं। उनके चेहरे पर शांति थी। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने हाथों से 56 भोग बनाए और सबसे पहले उस्ताद करीम और काकी को खिलाया। धनीराम ने अपने दोनों बेटों को, एक तरफ राम और दूसरी तरफ श्याम को, अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। हे जगदम्बा, तेरा न्याय देर से हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं है। आज मेरा व्रत पूरा हुआ। माता रानी की कृपा हुई और सुजानपुर की वह हवेली जो कभी सन्नाटे में डूबी थी, अब ठाकों और खुशियों से गूंज रही थी। राम ने पिता का व्यापार संभाला और श्याम ने उस्ताद करीम की मदद से गांव के युवाओं के लिए एक अखाड़ा और व्यायामशाला खोली। दुष्ट किरोड़ीमल अब उनका मित्र बन चुका था। कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ कर्म, जैसे श्याम द्वारा दुश्मन को बचाना, ही ईश्वर की कृपा को आकर्षित करते हैं। जंगल का अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सूर्योदय शाम होकर ही रहता है। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल पौराणिक हिंदू कथाएं को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।